हेलो बच्चों। तो आज हम अभी जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा +2 का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम बोलेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ हमारे जेई और नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में। तो हमारा टॉपिक है यहाँ पे कूलम्स लॉ। ये टॉपिक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। अब कूलम्स लॉ में क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, आपके यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्जेस बहुत ही छोटे और स्मॉल डिस्टेंस पे जो रखे होते हैं चार्जेस, उनको हम बोलते हैं। आगे बोला है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस। यहाँ हमने 2 पॉइंट चार्जेस मान लिए Q1 एंड Q2। बोल रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कुछ r मान लिया। बोल रहा है यहाँ पे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे हमारी दो इक्वेशन बनती है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया तो जो फोर्स है वो आएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r²। लास्ट में बच्चे ज्यादातर ये लाइन भूल जाते हैं कि एंड फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी वो भी हमको पता होना चाहिए। तो इसी के लिए इस लॉ में बोला गया है द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। ये लाइन इनको जो ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग ही यहाँ पे फोर्स लगेगा। अगर मैं इस को चेंज कर देता हूँ, अगर मैं Q1 और Q2 को कुछ इस प्रकार से रख देता हूँ और इनकी लाइन जॉइनिंग देम ये रहेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इस प्रकार से रहेगा। अब हम बचपन से जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या आता है, हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं 1/4πε0। तो हमारा नया फॉर्मूला बन जाता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। यहाँ पे जो ε0 होता है ये होता है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। एंड जब आप ये पूरा कांस्टेंट को सॉल्व करते हो तो आपकी वैल्यू आती है 9 × 10⁻9।